नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में जो है नेवी एमआर का जो पेपर है बच्चों, वो रिसेंटली आपके हुआ है। साथ ही साथ एसएसआर के भी जो है लगभग पेपर आपके समाप्त होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं नेवी एमआर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेवी एमआर के जो पेपर हुए हैं बच्चों, पेपर होने के बाद बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि सर एमआर का एग्जाम तो हो गया, यानी फेज़ 1 तो हो गया, लेकिन फेज़ 1 का जो रिजल्ट है ये कब तक आएगा। मतलब प्रश्न हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा यही बनता है कि सर फेज़ 1 का रिजल्ट कब आएगा। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर सेकंड फेज़ के लिए, मतलब जब हम फर्स्ट फेज़ क्वालिफाई करेंगे तभी तो सेकंड फेज़ तक हम पहुंचेंगे। तो सेकंड फेज़ के लिए जो हमें क्वालिफाइंग नंबर चाहिए वो कितना हो सकता है, ताकि हम सेकंड फेज़ की तैयारी में लग जाएं। नहीं तो कोई और जो है आपके फॉर्म का जो एग्जाम का फॉर्म भरा है बच्चों, उसमें हम तैयारी करने स्टार्ट कर दें। ठीक, तो ये आपके जो भी डाउट है, इन दोनों डाउट्स को हम क्लियर करेंगे बच्चों। एमआर का बच्चा काफ़ी अच्छे से मेहनत किया था और काफ़ी अच्छा जो है स्कोर भी किया है। और जिस तरह से पेपर आए हैं बच्चों, 2 दिन पेपर चले हैं, 3-3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो मतलब लगभग आपके 6 शिफ्ट आपके लगभग हुआ है किसका, एमआर का पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन, मतलब देख सकते हैं आपके हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ क्वेश्चन में देखने को मिली है। तो आज उन सब बातों पर जो है हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। इसमें हमने प्रीवियस जो ईयर के जो आपकी कट ऑफ है बच्चों, उनसे कुछ ज़्यादा कंपैरेटिवली जो है कट ऑफ बनाया है बच्चों, क्योंकि लगभग वही होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में कट ऑफ बनता कैसे, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो बच्चों इससे पहले, तो वीडियो जो है जरूर देखिए लास्ट तक। साथ ही साथ में जो है बच्चों, जो बच्चा यहाँ पर रेगुलर देख रहा है बच्चों, या जो नया आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ को। देखो बच्चों, कट ऑफ जो होता है वो 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, यानी आपके पहली बात तो हमारे यहाँ क्या होता है कि तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है स्टेट, यानी राज्य के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ जाता है। पर्टिकुलर राज्य के हिसाब से कट ऑफ जाता है। और राज्य के हिसाब से कट ऑफ जाने का एक ही सबसे बड़ा मोटिव है बच्चों, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जो है किसी राज्य का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है और किसी राज्य का कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स, मतलब जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट होगा, वहीं पर जो है क्या होगा बच्चों, वहीं पर जो है आपकी कट ऑफ बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वहाँ पे आपके क्या कर रहे हैं, एग्जाम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक, दूसरा जो होता है बच्चों पेपर का पैटर्न, या इजी रहा है पेपर या हार्ड रहा है। जहां पेपर इजी रहता है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बनाते हैं, नंबर लेके आते हैं, स्कोर करते हैं। जब स्कोर करते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो कट ऑफ है वो बड़ा हुआ ही मिलेगा। और जहाँ हार्ड पेपर होता है, मतलब पेपर थोड़ा सा ईजी नहीं होता है, हार्ड हो जाता है, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है आपको क्या मिलेगा, नीचे देखने को मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें हैं बच्चों। पहला तो स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज आपकी क्या है, पोस्ट क्या है ना। तीसरा और जो चौथा फैक्टर बच्चों, वो पोस्ट का भी हो जाता है कि पोस्ट कितनी है, पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ जाता है। पता चला कि जैसे एमपी में जो पोस्ट है बच्चों, वो मात्र 10 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 10 पोस्ट है। तो अब 10 पोस्ट के लिए आप सोचो कि क्या 10 नंबर का कट ऑफ जाएगा, क्या नहीं, कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 10 पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लगभग 30-30 नंबर तक क्वेश्चन जो है आपके सही करके आ रहे हैं, इतने नंबर उनके आ रहे हैं। तो क्या कट ऑफ 10 जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है आपके 10 पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट भी जो है आपके कट ऑफ को निर्धारित करती है। तो बच्चों यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेट, जहां जिस स्टेट्स में है वो उस स्टेट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स कितना नंबर है, कितना नहीं है, सीट कितनी है, वो सीट के हिसाब से वहाँ का पार्टिसिपेशन देखा जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाता है पेपर क्या इजी था या हार्ड था। ये सारे फैक्टर्स जब आपका नॉर्मलाइज किए जाते हैं, तो नॉर्मलाइज करने के बाद फिर आपका पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो है कट ऑफ आपका क्लियर किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ लिखा है, मतलब जो लिखने वाला हूँ या आपको बताने वाला हूँ, ये कट ऑफ जो है मेरे स्ट्रेंथ जो है उसके हिसाब से है। साथ ही साथ हमने जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को ऑब्जर्व किया और साथ ही साथ मैं आपके एनालिसिस कर रहा था। तीनों, मतलब जो 3-3 शिफ्ट में जो 2 दिन तक आपके पेपर हुए हैं, 3-3 शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं, उन सारे पेपर को मैंने एक एक करके देखा और रिव्यू भी एनालिसिस किए बच्चों वेरियस सोर्स से, और उसके बाद फिर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो लगभग आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने टॉप
स्टेट्स देखे हैं 2 ऊपर के, इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तो यहाँ जो हमारा कट ऑफ है बच्चों वो लगभग होने वाला है, मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ, नॉट बी श्योर कि यहाँ पे इतना ही होगा। 2 नंबर प्लस कर लो और 2 नंबर माइनस कर लो बच्चों, 2 नंबर माइनस मतलब 26 और 2 नंबर प्लस मतलब 32, ठीक। तो यहाँ पर ये जो स्कोर है यहाँ पर ये वाला होने वाला है, किसके लिए, यूपी के बच्चों के लिए, है ना। और ऐसे ही कुछ आप देखेंगे यूपी एंड बिहार, है ना, लगभग इसी तरह का जो है स्कोर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 27 और 29, 2 नंबर प्लस और 2 नंबर माइनस कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बिहार का और ये हो गया यूपी का। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो कुछ भी उठा के कमेंट कर दोगे, नहीं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो स्कोर है इस स्कोर में 2 माइनस भी हो सकता है और 2 प्लस भी हो सकता है। 2 माइनस मतलब 26, 2 प्लस मतलब 32, 2 माइनस मतलब 25, 2 प्लस मतलब 31। क्लियर है, ये हो गया। एमएच महाराष्ट्र का कम ही जाता है बच्चों कट ऑफ, लगभग यहाँ पे आपका जो कट ऑफ होगा 24 से 26 होगा। मध्य प्रदेश का भी कट ऑफ कम ही जाता है, 23 से 25 के बीच में होगा, है ना। राजस्थान का कट ऑफ लगभग इसके पैरेलल ही होता है, जितना महाराष्ट्र का होता है उतना ही राजस्थान का भी होता है। तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, तो ये लगभग होगा आपका 24 से लेके 26 तक, है ना, ये होगा राजस्थान का कट ऑफ। क्योंकि कभी कभी कभार हाई चला जाता है, जैसे एयरफोर्स में देखेंगे आप कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था राजस्थान का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस करते हुए चलना है आपको। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो नंबर इतना बच्चों का है वो बच्चा सेकंड फेज की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। सेकंड फेज में भी वही सेम पैटर्न होगा, वही सारे क्वेश्चन होंगे, बस ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि एक तरह का आपका छन्नी लग गया है, जिससे कि वो बच्चा क्वालिफाई करेगा जो बच्चा अच्छा पढ़ता हो। फिर उसके बाद उसी का वही पेपर होगा, वही पेपर इन द सेंस क्वेश्चन वही नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपकी इजी पड़ जाएगा इसके कंपैरेटिवली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है बच्चों काफ़ी कम जाता है। मैं अगर यहाँ पे नंबर लिखूं तो 18 से 20 या फिर आप 22 नंबर कर सकते हैं, इतना जो है लगभग वेस्ट बंगाल का। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत कम जाता है, तो 15 से 17 में कर सकता हूँ, इतना नॉर्थ ईस्ट का जो है लगभग कट ऑफ जाता है। उत्तराखंड का भी बच्चों कट ऑफ जो है वो इतना ही होता है, लगभग आपका 20 नंबर या फिर हम कह सकते हैं कि 15 से लेके 20 तक जो है उत्तराखंड का कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है बच्चों अगला क्या है, तो अगला आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली का आप देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि सर दिल्ली का कितना कट ऑफ होगा, दिल्ली का कितना कट ऑफ होगा। तो यहाँ पे आप देखिए दिल्ली का जो कट ऑफ है बच्चों वो लगभग आपके वही 15 से 20 नंबर तक जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। 20 2 22 और 15 में 2 गए तो आपके 13। माइनस बहुत कम होने के चांस है, लेकिन प्लस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बच्चों अगर हम बात कर लें, है ना, तो यहाँ पे साउथ स्टेट्स जो है उनकी बात कर लेते हैं। देखो साउथ स्टेट्स में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे साउथ स्टेट्स में कितना कट ऑफ हो सकता है सर। तो देखो बच्चों साउथ स्टेट्स में जो है, साउथ स्टेट्स में थोड़ा और कम कट ऑफ जाता है, लगभग 15 से लेके 17 क्वेश्चन जो है आपका कट ऑफ जाएगा कहाँ, साउथ के स्टेट्स में, ठीक है। तो ये जो है हमने ओरल जो है ऑब्जर्वेशन किया और बहुत जो मोटे मोटे स्टेट्स हैं उनका कट ऑफ आपको एनालिसिस करके बताया। आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों, जिन जिन बच्चों का इन स्टेट्स में आपका क्या है या नंबरिंग है या इन स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि उनका कट ऑफ कितना जाएगा। अगर अब मैं कहूँ कि सर छत्तीसगढ़ के बच्चों का नहीं लिखा, भैया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एकदम लगभग पास पास है, इनमें ज़्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं आता, थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, इक्का दुक्का, मतलब 2 नंबर कम हो जाता है छत्तीसगढ़ का और 2 नंबर मध्य प्रदेश का ज़्यादा हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं मिलता, है ना। झारखंड का भी यही सीन है, 1 नंबर कम हो जाएगा, बाकी वही सब आपका रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के हमने कॉमन ही बता दी हैं, अलग अलग नहीं बताएं। तो बच्चों ये जो है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। तो ये जो है आपके एमआर के लिए जो सेकंड फेज की तैयारी करने के लिए जो बच्चा स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट नहीं किया है या जिसका नंबर अच्छा आ गया है लेकिन उसको पता नहीं कि तुक्के में लग गया है, तो वो बच्चा अब थोड़ा सावधानी से सेकंड फेज की तैयारी करना स्टार्ट कर दे बच्चों। क्योंकि जो आपका एग्जाम टाइम है, जैसे जिस दिन से आपका पेपर खत्म हुआ उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सब ऑनलाइन है, उनके पास सारा डाटा है, बस उनको पब्लिश करना है, ठीक है बच्चों। तो 10 से 15 दिन में आपका जो है क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और लगभग 10 से 15 दिन ही आपका एग्जाम को बचेगा, है ना। तो आप देख भी सकते हैं टेंटेटिव डेट्स में भी बहुत जल्दी इनका जो है सेकंड फेज का एग्जाम लिखा हुआ है। तो आई थिंक सो कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और इस बात को भी जान रहे होंगे कि अगर हमारा फर्स्ट फेज क्लियर है, अच्छे नंबर है, तो अब हमें सेकंड फेज की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए ही चाहिए,
ठीक है बच्चों, तो सेकंड फेज की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके साथ है बच्चों। सेकंड फेज में हम भी बिल्कुल उसी दमदारी से काम करें जिस दमदारी से हमने फर्स्ट फेज में जो है आपका शेड्यूल चलाया है, जिस तरह से आपकी सारे जो है लेक्चरर्स जो है हमने आपको बनाए हैं, ठीक है। और इस बार जो भी नया पैटर्न बदला है, जो भी चीज़ें बदली है, उसके हिसाब से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वैसा का वैसे पैटर्न जो है आपको डिलीवर किया जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ नेवी एसएसआर के बच्चों के लिए भी जल्द ही जो है, बहुत जल्दी हम कट ऑफ का वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे उनको ये पता लग जाएगा कि हम सेकंड फेज की तैयारी करें या ना करें, ठीक है एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।